नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेरे ख्याल में सबके आम फहम है। लफ्ज़ एक स्टे का या हुक्म मुतनाही का नाम आपने सुना होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसकी क्या क्या मराहिल हैं और ये किस तरह और किन केसेस में स्टे लिया जा सकता है। और आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए जो हमने मेहमान मदऊ किए हैं उनका नाम है एरिक जॉन। वो तकरीबन 18 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक है। जी एरिक साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता मैं वेलकम कहते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर आज तशरीफ़ लाएँ। जी, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने नेशनल चैनल में मुझे मदऊ किया। और मैडम ख़ासकर आप हमारी कलीग हैं, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, सर अपना काशिफ साहब का भी, और पूरी ये नेशनल जो चैनल है इनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ कानून की बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आज का टॉपिक हमारा जो है स्टे के ऊपर है, हुक्म नाही के ऊपर। तो जी आप मुझे ये बताइएगा कि हरूफ आम में स्टे या हुक्म इम्तनाही से क्या मुराद है? ये मैडम, ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जिसे कहते हैं 1908 में ये बनाया, अंग्रेज़ ने बनाया था, जिसको उर्फ़ आम में ज़ाब्ता दीवानी भी कहते हैं। उसका आर्डर है 39, रूल 1 और 2 के तहत ये हुक्म इम्तनाई यानी कि कोर्ट जारी करती है। अच्छा, तो सर हमें ये भी बताइएगा कि किन केसेस के अंदर हम स्टे ले सकते हैं और किन में नहीं ले सकते? ये एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज़ के केस होते हैं उसमें सिविल कोर्ट में जाकर जिसको भी यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो सूट फाइल करती है, आर्डर 39 रूल 1 के तहत सिविल कोर्ट में दायर होता है। जजेस साहब 3 चीज़ें नोट करते हैं। प्राइमा फेशी केस बनता है, यानी कि बज़ाहिर यानी कि इसका कोई रिलीफ बनता भी है कि नहीं। फिर दूसरे नंबर पे देखता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इसके हक़ में जा रहा है या नहीं। फिर यानी कि देखता है ये मुद्दई को कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है या नहीं। अगर वो इन चीज़ों पे पूरा उतरता है तो जज साहब जो है ना स्टे ग्रांट कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब भी कोई जज कोई भी किसी भी केस के अंदर, चाहे वो किसी स्टे मैटर उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई भी उसका जो राइट है उससे उसको डिप्राइव किया जा रहा है, यानी उसके हक की कहीं पे भी तलफी हो रही है, तो स्टे लिया जा सकता है उस ख़ास मैटर से रिलेटेड। और उसमें जैसे आरिक साहब ने बताया कि 3 जो चीज़ें हैं वो जज साहब मद्देनज़र रखते हैं कि प्रिमा फेशी केस बनता है कि नहीं, कि यानी इसकी केस को फाइल करने की वो हैसियत भी रखता है कि नहीं रखता। फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, क्या ये मैटर इसको अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, और क्या इसका इरिपेरेबल लॉस, यानी इसको अगर ये स्टे ना दिया गया तो उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सर ये बताइएगा कि स्टे जो है यानी एक तो आपने बता दिया सीपीसी यानी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जी होता है, जी और आगे मुझे ये बताइए कि क्या इसके साथ तौहीन अदालत जो हम सुनते हैं कि ये स्टे हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई या नहीं हुई, तो कब ये तौहीन अदालत जो है वो ये लगेगी? एक्चुअली जब सिविल जज एक स्टे ग्रांट कर देता है ना, तो उसमें वो लफ्ज़ एक यूज़ करते हैं स्टेटस को। वो दोनों पार्टियों के लिए यानी कि होता है, दोनों पार्टियां बाइंड हो जाती हैं उस पर, उसकी वायलेशन कोई नहीं कर। अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी वायलेशन करेगा तो उसके अगेंस्ट वो जो मुतासरा अफरीक है वो तहीन अदालत की पटिशन दायर कर। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या अदालत अपने दिए गए हुए स्टे या हुक्म इम्तनाही को खारिज कर सकती है जी और क्यों? बिल्कुल। उसमें जब स्टे एक अदालत जब स्टे ग्रांट करती है ना, तो फिर दूसरी पार्टी को बुलाती है। वो पार्टी जब हाज़िर हो जाती है तो वो उसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट देती है, जवाबदार जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर केस आ जाता है स्टे एप्लीकेशन पे बहस के लिए। दोनों वकला की बहस होती है। अगर जज मुतमन हो जाता है कि दूसरी पार्टी की वकील की बहस पे कि ये केस स्टे जो ना वकेट होना चाहिए, ये तो वो फिर जज स्टे को वकेट भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। जी बिल्कुल सही फरमाया
कि जब भी आप किसी भी मैटर के अंदर स्टे लेते हैं तो पहले इनिशियली यानी पहले मरहले में स्टे तो आपको हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक डेट दे दी जाती है और अगली पार्टी को साथ में नोटिस कर दिए जाते हैं। और जब वो नोटिस रिसीव होने के बाद दूसरी पार्टी आती है जो आपके ओपोजिट होती है, जिसने भी स्टे लिया है, तो फिर उसको वो बहस के लिए रखा जाता है और वो दोनों पार्टीज आके अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं। तो सर आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक स्टे किसी ने ले लिया, दूसरी पार्टी को नोटिस भी रिसीव हो गए, तो वो पार्टी नहीं आई, तो उसके बाद क्या अदालत करती है? उसके बाद 2-3 दफ़ा यानी कि कोर्ट जो है ना नोटिस करती है उसे, अगर नहीं आते तो फिर एक प्रोसेस आता है कि जज साहब कहते हैं चस्पांदगी कर दो जाकर, वो कोर्ट का नुमाइंदा जाकर उसके दरवाजे पे जाकर वो नोटिस जो चस्पा कर देता है। अगर चस्पांदगी पे भी वो दूसरी पार्टी हाजिर नहीं होती तो फिर जज साहब कहते हैं अखबार इश्तिहार दे दो इसका, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो वो जब प्रोसेस हो जाता अखबार इश्तिहार के बाद भी पार्टी नहीं हाजिर हो रही तो फिर जज साहब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ कर देती हैं। यानी आप कहते हैं कि अगर सपोज एक पार्टी को बार बार बुलाया जा रहा है कि एक पार्टी को आप तंग कर रहे हैं, उसने आपके अगेंस्ट किसी भी हक की पामाली के सूरत में स्टे लिया है, तो वो जो है कोर्ट फेयर ट्रायल के अपनाते हुए जो प्रोसेस है आर्टिकल 10 के मुताबिक उसको राइट देती है कि आके अपनी साइड जो वो बयान करे। उसके लिए आपने जैसे बताया कि नोटिस होते हैं 2 से 3 दफ़ा, फिर चस्पांदगी होती है, अखबार इश्तिहार होता है। अगर इन सारे प्रोसीजर के बाद भी ना कोई आए तो फिर एक्स पार्टी यानी यक तरफा फैसला हो जाता है और उसका स्टे जो है वो उसको जो उसकी रेमेडी है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, उसका जो हक है कंफर्म भी हो जाता है, स्टे कंफर्म करके उसको वो रेमेडी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। बिल्कुल जैसे अब एक पर्सन की यक तरफा डिग्री हो गई उसके अगेंस्ट, उसको वो सारी चीज़ें यानी या नोटिस और चस्पांदगी और अखबार इश्तिहार का नहीं पता चला। अब जो ओपोजिट पार्टी, एक पार्टी जो है हम कह रहे हैं कि वो उसमें थी कंप्लेनेंट थी या वो मुद्दई पार्टी जो थी उसका हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हम कहते हैं कि जो दूसरी पार्टी है या दूसरी मुतासरा जो फरीक है, दूसरा डिफेंडेंट जो है मुद्दाला जी, उसको क्या इसके ऊपर दाद रसी देता है कोर्ट? क्या उसको भी हक देता है कि इन सारे प्रोसीजर के होने के बाद भी अगर वो कोर्ट में आता है? जी बिल्कुल, उसके पास रेमेडी है, वो उसी कोर्ट में आकर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत दरख्वास्त मूव करेगा कि जनाब मुझे कोई समन नोटिस नहीं पहुंचा। मोस्टली जजेस जो है ना फिर दूसरी पार्टी से उस एप्लीकेशन पे जवाब मांगते हैं, वो बाकायदा बहस सुनने के बाद मोस्टली जो ना चांस मिल जाता है, सेट हो जाता है ऑर्डर उनका। यानी डिग्री जो है वो नेक्स्ट पार्टी डिग्री जो है वो हो गई हुई, उसको सेट असाइड करके दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाता है कि अपना मौक़िफ़ बयान करे और ताकि उसको भी उसके हक से नाजायज तरीके से उसकी हक तलफी ना हो। कानून कहता है कि अगर किसी को सुने बगैर यानी कि उसके खिलाफ कोई फैसला ना हो, कानून ये कहता है। जी बिल्कुल, आर्टिकल 10 जो है 10 वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही फेयर ट्रायल की जो परमिशन देता है कि हर एक को अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए प्रॉपर जो है वो वक्त दिया जाए, और अगर किसी भी वजह से वो उसको टाइम नहीं मिला कि अपना मौक़िफ़ आके अदालत के सामने पेश कर सके तो फिर उसको अनहेयर्ड नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो क्या कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस में आएगा। जी आरिक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और साथ में हमारे नाजरीन को बहुत ही मुफीद मालूमात जो है वो फराहम की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मैडम, आपने हमें मदऊ किया और पूरे चैनल का हम शुक्रगुजार हैं। तो दुआ गो कि ये चैनल तरक्की करे, क्योंकि हम तो अपने अदारों में आकर हमें बड़ी खुशी होती है। जी, और साथ साथ एक मैसेज भी दे दीजिएगा देखने वाले नाजरीन को। मैसेज यही है कि कलाम में लिखा जो भी काम करो खुदा की खुशनुदी के लिए करो, ईमानदारी के साथ करो और अपनी कौम के लिए यानी कि करो। मेरा तो मैसेज यही है कि अपनी कौम के लिए करें जो भी काम करें। थैंक यू, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था हमारा स्टे या हुक्म इम्तनाही वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, ताकि अगर आपके भी कहीं पे भी किसी भी जगह हक की तलफ़ी हो रही है तो आप कोर्ट से रुजू कर सकें।
और नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके।